अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई जगहों पर यह बात देखने में आती है कि घरों में कुरान पाक था, पढ़ते 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 वो बोसीदा हो गया, कागज उसके जरा बारीक हो गए, फटने लगे, हरूफ उसके छनने लगे, कटने लगे। तो फिर वो पुराने और बोसीदा कुरान पाक को, सिपारे को, कायदे को, उर्दू किताबों को, दीनी किताबों को फिर मस्जिद में पहुंचवा दिया जाता है। मस्जिद में ढेर लग जाता है पुराने पुराने कलाम पाक या एक बोसीदा औराक, पुरानी फटी हुई सी किताबें, दीनी किताबें, उनका ढेर लगा होता है, अलमारियां भरी पड़ी होती हैं और बसा औकात उनकी बेहुरमती भी हो रही होती है। तो ये जो कलाम पाक के बोसीदा औराक हैं, फटे हुए जो कागजात हैं या दीनी किताबें हैं जो बोसीदा हो गई, पढ़ने के काबिल नहीं रह पाई, इस्तेमाल के काबिल नहीं रह पाई, तो उनका क्या करना चाहिए? क्या जला देना चाहिए या नदी में बहा देना चाहिए या दफन कर देना चाहिए? तीन शक्लें हो सकती हैं, जलाना या बहाना या दफनाना। तो देखिए, जलाने से तो बचना चाहिए, जलाने में बेहुरमती का पहलू है, और जहां कहीं उसके अलावा कोई और ऑप्शन ना हो, हिफाजत की खातिर, एहतियात की खातिर, कि उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर किसी दर्जे में गुंजाइश हो सकती है, लेकिन वो आपको मकामी उलमा से उसके लिए समझना होगा, राब्ता करना होगा, तो जाकर वो आपको बतलाएंगे। तो जलाने से तो बचना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, पानी में बहाना। तो पानी में बहाने में भी लोग क्या करते हैं कि वैसे ही कलाम पाक को, उसके औराक को डाल दिया और वो किनारे कहीं पर भी पहुंच गए, और वो हरूफ जो होते हैं तो वो पानी में घुल नहीं पाते हैं। बल्कि अभी राजगढ़ जिले में ही सारंगपुर में जो कालीसिंध नदी है, तो वहां एक साथी ने बतलाया कि बिल्कुल किनारे पर बहुत सारे कलाम पाक के औराक, बहुत सारे सिपारों के पेज ऐसे के ऐसे ही किनारे पर पड़े हुए थे। वो पानी के जरिए, पानी के बहाव के जरिए किनारे पर आते आते सब आ गए और लोग वहां पर चप्पल जूतों से चल फिर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी तौहीन की बात है, बड़ी बेअदबी की बात है। पहले क्या होता था कि कलाम पाक को हाथों से लिखा जाता था, हाथों से, रोशनाई वाले पेन से लिखा जाता था। अब रोशनाई वाले पेन से जब कागज पर कोई आयत लिखी गई है, उसको पानी में डालेंगे तो हरूफ घुल जाते। तो लोग ऐसा करते थे कि उनको कुओं में डाल देते थे, या एक वो नदी में डाल दिया करते, या एक उनको वो उन पेज को, उन औराक को पानी में डालकर उसको पी लेते थे, ऐसा किया करते थे। लेकिन अब तो कंप्यूटर का जमाना है और प्रिंटेड कलाम पाक आ रहे होते हैं, तो वो हरूफ घुलते नहीं है, तो पानी में डालने से भी बचे। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शक्ल ये बतलाई है कि अगर पानी में डालना है तो फिर कोई वजनी चीज साथ में बांधे, वजनी चीज साथ में बांधे, ताकि वो औराक वगैरह ऐसे कैसे नीचे रहें, घुलते रहें। तो दूसरी शक्ल पानी में डालने की, इससे भी बचने की कोशिश करना चाहिए। तीसरी जो शक्ल है वो सबसे अच्छी है, और वो है दफन करना। लेकिन दफन करने में याद रखें कि ऐसे ही गड्ढा खोद कर, गड्ढा खोद कर और वैसे ही नहीं डाल देना है कि वैसे डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी, इसमें भी बेअदबी हो रही है। जैसे इंसान को इंतहाई अदब और एहतराम के साथ साफ शफाफ कपड़े में कफना कर फिर दफन किया जाता है, उसी तरह इन बोसीदा औराक को, इन बोसीदा कलाम पाक को साफ शफाफ कपड़े में रखा जाए और कुछ इत्र वगैरह इस्तेमाल कर लिया जाए, और उसके बाद जैसे कब्र खोदी जाती है इंसान की, बगली कब्र, तो उसी तरह से कब्र खोदी जाए। एक तरफ जहां पर लोग आमतौर पर चलते फिरते ना हो या बहुत कम उधर जाते हो, एक तरफ बगली कब्र खोदी जाए और अंदर उसमें वो जैसे मय्यत को रखा जाता है, इस तरह से अंदर रखा जाए, उसको पैक कर दें, कच्ची ईंटें वगैरह लगा दें और फिर इधर मिट्टी डाल दें। तो या फिर ये कि जैसे आमतौर पर इलाकों में इंसान को दफन किया जाता है कि भाई अंदर मय्यत को रखा और ऊपर से बरगे लगा दिए, पटिए लगा दिए, है ना, और फिर ऊपर मिट्टी डाली जाती। तो इसी तरीके से
कुरान पाक के औराक वगैरह को भी इस तरह से दफन करना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है ताकि कुरान पाक की बेअदबी बेहरमती से हम मुकम्मल तौर पर बचें। और ये जो मस्जिदों में ले जाकर रखने का रिवाज लोगों ने बना रखा है, इसको भी खत्म करना चाहिए। इंसान की खुद की अपनी जिम्मेदारी, खुद इस काम को अंजाम दे।